दिया है। तवज्जो है गिरामी कदर हजरात। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, और यहाँ कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, फरमा जिसे चाहे हम गुमराह कर देते हैं और जिसे चाहे हम हिदायत अता फरमा देते हैं। तो आप जो कहते हैं सारे ही कुरान पढ़ देने सारे ही सच्चे ने, और नहीं हो पोत्र, अल्लाह ने फरमाया कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह भी हैं। अच्छा जे सारे ही सच्चे ने तो गुमराह कौन है? सुनी वाली सुभान अल्लाह होवे तो मैं अगे टुराना। मुझे कोई कुरान की ये आयत समझा दे भाई अल्लाह ने कहा कोई कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। और गुमराह कौन है? जो नबी को छोड़ गया, सहाबा को छोड़ गया, अहले बैत को छोड़ गया, उनके तरीके को छोड़ गया, बातों को छोड़ गया, वो गुमराह हैं। हमारा ये दावा है, समझ आ रही है? और अगर कोई ये कहे आजकल दो जमाता पढ़ गया, उदा दिमाग फिर गया, गरारियां फिर गईयां, वो आके नहीं यार सारे कुरान पढ़ देने सारे ठीक होंगे ने, वड के मरनी जै कुरान दिता है ना ओ आधा पिया है, कुरान पढ़ के कुछ गुमराह होंगे में हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, तकड़े होके बोलो। यार जब उस रब ने कह दिया ओ रब दी तो मान ले, पासा बिल्कुल चुप छावां दा बैठो है, बिल्कुल चुप छावां दा। बोलो है एक बारी गोडे छाड़ो छोरा, गोडे छड़ के बहु अल्लाह दे बंदे वाह भाई वाह, जरा जाग के बैठे जो मैं बात कर रहा हूँ। गल समझ भी आमदी पई है कि कोई नहीं आमदी पई? क्या तमाशा बनाया हुआ लोगों ने, जेड़ा कुरान में मैं तो उसको सर, तू कौन है? तू इमाम आज़म है क्या है? तू चगल जानती ना होवे तां परले दर्जे का डखना तेन आउंदा, अलहमदुलिल्लाह दर्जे बने फैसले तू करदा वा ना। ओ बैठे हो भाई यार, ये भी कुरान है, समझ आ रही है? हाँ आजकल ये होता नहीं सारे ठीक है, ये सारे जन्नत में जाएंगे मैं क्या वेखांगा, आए वेख कुरान दी आयत। आपके अब्बू जी ने इसकी वजाहत नहीं करनी, ये सुन्नी वजाहत करेगा। और अल्लाह फरमाता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, फरमाया अल्लाह के लश्कर इतने हैं अल्लाह के सिवा कोई जानता, यानी अल्लाह के फरिश्ते उनकी कहां कहां जिम्मेदारी कोई नहीं जानता। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, फरमाया है जड़ियां गल्लां कीतियां ने ये तो सिर्फ बंदिया तेरी नसीहत वास्ते ने। आ गई ना गल, ओ बंदिया तो तेरी नसीहत वास्ते ने, वरना अल्लाह दे लश्करां नूं कौन जाने? तू कभी नहीं जान सकता है, अल्लाह के इतने लश्कर हैं। अल्लाह अकबर। और आगे क्या फरमाया? कल्ला वल कमर, फरमाया हाँ हाँ हमें चांद की कसम, चांद की कसम चाहिए। वल्लैल इज़ा अदबर, और फरमाया उस रात की कसम जो अपनी पीठ फेरे। पीठ फेरने का मतलब ये भी हुण अनेरा जांदा पिया है तो सवेर चढ़ूए, ठीक हो गया। फरमाया वस्सुबह इज़ा अस्फर, और फरमाया सुबह की कसम जो आते ही उजाले फैला देती है, रोशनियां फैला। अल्लाह ताला चांद की कसम उठा रहा है, रात के जाने की कसम उठा रहा है, और फिर सुबह के आने की कसम उठा रहा है। और यहां पर यह मसला भी समझने वाला है, नबी पाक भी सुबह के टाइम ही आए थे। हुजूर के दीवाने बैठे हो ना, मेरे नबी की भी तहज्जुद के टाइम ही जलवागरी फरमाई थी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने। और पता क्यों? उलमा ने जवाब ये दिया है, कहते हैं इसलिए कि रात और दिन का टाकरा होता है तहज्जुद के टाइम, रात जा रही है दिन आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने इस टाइम का इंतखाब इसलिए किया कि अगर महबूब रात में पैदा हो जाए तो दिन रह जाएगा बरकत से, दिन में हो जाए तो रात रह जाएगी। तो फरमाया ऐसे टाइम का इंतखाब करते हैं रात भी बरकत ले जाए दिन भी बरकत ले जाए। तो सवाद आया? कोई नहीं आया? लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि हम हजरत जज़ाकल्लाह, हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हजरत इमाम अहमद रजा के नौकर हैं। इसलिए मेरा एक और सवाल भी है, आपनू चस आएगी इंशाअल्लाह। पहलू चुप भी तुसी होना है, हाँ ये भी मैनू पता है। अगर रात और दिन को ही बरकत देनी थी तो ये काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता था। बैठे हो?
अगर रात और दिन को बरकत देनी, ये टाइम तो मगरिब टाइम, ये काम तो मगरिब टाइम, मगरिब टाइम दिन जा रहा है रात आ रही है, उसले भी तो टाकरा होंदा ही पिया है ना।